नमस्कार साथियों खबर पटना बिहार से निकल करके आ रही है, जहां टीआरई 4 को लेकर के इस प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा तेज कर दी गई है। साथियों, बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी के द्वारा कहा गया था कि जुलाई के लास्ट में आपको जो है मतलब बीपीएससी को जो जितना भी सीट होगा बिहार में, हर एक जिला से सीट निकाल करके और बीपीएससी को सौंप दिया जाएगा। तो साथियों, ये काम तो नज़र आ रहा है कि अभी तक में टोटल जितना भी सीट है बिहार में सभी को निकाल करके बीपीएससी को सौंप दिया गया। अब ये देखना है साथियों कि कब तक में बीपीएससी जो है ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन हम लोग के सामने लाती है। तो साथियों, हम लोग देखते हैं टोटल कितना वैकेंसी है। टोटल जो आपको आने वाला सीट है ये आपका 32,388 टोटल सीट है साथियों। 32,388। कक्षा 1 से 5 तक 3,847 सीट है। कक्षा 1 से 5 तक आप देखेंगे तो 3,847 सीट है। और कक्षा 6 से 8 तक 8,563 सीट है। और कक्षा 9 से 10 में देखिएगा तो 3,877 सीट है। और सबसे ज़्यादा 11-12 में है, इसमें आपको 16,101 सीट है। तो साथियों, 11-12 में कई सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। इसमें आपको अनुमानित है कि सबसे ज़्यादा सीट जो है इंग्लिश में आपको देखने के लिए मिलेगा। अच्छा खासा सीट इंग्लिश में 11-12 में आपको नजर आएगा। और यदि साथियों हम लोग बात करें 6 to 8 में, तो 6 to 8 में 8,563 सीट है। साथियों, इससे पहले जब टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 हुआ था तो उस समय सरकार का ये कहना था कि जो 1 to 5 के शिक्षक है इसी को पदोन्नत करके 6 to 8 में शिक्षक बहाली कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक साथियों ऐसा नहीं हुआ। इसी कारण से 6 to 8 में ज़्यादा सीट है 1 to 5 के मुकाबले में। तो हम लोग को उम्मीद था साथियों कि 1 to 5 में अच्छा खासा सीट आएगा, लेकिन 1 to 5 में बहुत कम सीट नज़र आ रही है। और इस बार 1 to 5 का कंपटीशन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी 1 to 5 में ही है और सबसे कम सीट 1 to 5 में ही है। दूसरा चीज़ साथियों ये है कि अब जो हम लोग वेट कर रहे थे कि अब नोटिफिकेशन आएगा तब स्टडी चालू करेंगे, तो अब हम लोग को सोचने के लिए समय नहीं है। अब जल्द से जल्द क्या करना, शुरू कर देना अपना स्टडी और ज़्यादा से ज़्यादा समय अब अपने पढ़ाई पे देना है। और दूसरा चीज़ साथियों इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि यदि आप लोग का जाति, आवासीय आय ये सभी यदि मतलब रिसेंट का नहीं बना हुआ है तो आप कोशिश करके जल्द से जल्द इसको भी अप्लाई करके बना लीजिए, क्योंकि ये भी आपको फॉर्म भरने में लगेगा। और साथियों, अभी एक चीज़ क्लियर नहीं हो पाया है कि 1 डे एग्ज़ाम होगा या आपको प्री मेंस होगा। तो जैसे ये खबर आएगी तो मैं आप तक ये भी पहुंचा दूंगा कि 1 डे एग्ज़ाम होने वाला है या फिर प्री और मेंस के साथ टीआरई 4 होगा। लेकिन साथियों, सभी शिक्षार्थी का, सभी मतलब जो एस्पिरेंट हैं, इनका ये मानना था यदि 1 डे एग्ज़ाम ही होता जिस तरह 1 to 3 में टीआरई 1 to 3 में लिया गया, इसी तरह से इस बार भी चयन होता तो ये अच्छा रहता। धन्यवाद साथियों।